क्रिस वाशिंगटन, एक स्याह नौजवान फोटोग्राफर, अपनी गोरी महबूबा रोज के घर जाने की तैयारी करता है। वो पूछता है, क्या तुम्हारे वालिदैन को पता है कि मैं स्याह हूं? रोज कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते में उनकी गाड़ी से एक हिरण टकरा जाता है, जिससे क्रिस परेशान हो जाता है। एक पुलिस वाला आता है और बेजा तौर पर क्रिस से उसकी पहचान मांगता है, जबकि वो गाड़ी चला भी नहीं रहा था। रोज अफसर से उलझ पड़ती है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। आर्मिटाज हवेली पहुंचने पर क्रिस रोज के वालिद डीन, एक हंसमुख मगर अजीब डॉक्टर, और वालिदा मिस्सी, एक पुरसुकून मगर असरदार औरत, से मिलता है। रोज का भाई जेरेमी क्रिस की जिस्मानी बनावट पर बेवजह बातें करता है। घर के नौकर वॉल्टर और जॉर्जिना का रवैया बिल्कुल बेजान और अजीब लगता है। रात को क्रिस धूम्रपान के लिए बाहर निकलता है। तभी देखता है कि वॉल्टर तेज दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन आखिरी वक्त पर मुड़ जाता है। जॉर्जिना आईने में खुद को देखती रहती है, जैसे उसके अंदर कुछ हो रहा हो। अंदर मिस्सी चाय पिलाने के बहाने उसे हिप्नोसिस में डाल देती है। चम्मच की हल्की हल्की आवाज से वो क्रिस के दिमाग पर काबू पा लेती है और उसे उसकी मां की मौत की यादों में उलझा देती है। क्रिस बेबस हो जाता है और वो उसे संकन जगह, द संकन प्लेस, में धकेल देती है, जहां वो सब देख सकता है मगर कुछ कर नहीं सकता। वो अचानक जागता है, मगर अब सिगरेट की तलब खत्म हो चुकी है। अगले दिन घर पर गोरों की भीड़ लग जाती है और सब लोग क्रिस को घूरते और अजीब बातें करते हैं। कुछ उसकी जिस्मानी ताकत की तारीफ करते हैं, कुछ उसके स्याह होने पर बातें करते हैं। एक औरत रोज से पूछती है, क्या स्याह मर्द वाकई बेहतर होते हैं? क्रिस लोगान नाम के एक स्याह मेहमान से मिलता है, लेकिन वो किसी बूढ़े गोरे आदमी जैसा बोलता है। शक होने पर क्रिस उसकी तस्वीर खींचता है, मगर कैमरे का फ्लैश उसे अचानक हिला देता है। लोगान होश में आता है और चीख कर कहता है, भाग जाओ। सब लोग इसे दौरा, सीजर बताते हैं, लेकिन क्रिस को शक गहरा हो जाता है। वो अपने जिगरी दोस्त रॉड, टीएसए अफसर, को फोन करता है, जो मजाक में कहता है कि ये लोग स्याह लोगों को गुलाम बना रहे हैं। इस दौरान डीन ने चुपचाप क्रिस की नीलामी कर दी होती है और अंधे आर्ट डीलर जिम हडसन ने उसे खरीद लिया होता है। क्रिस घबराकर रोज से कहता है कि चलो यहां से चलते हैं, मगर वो बहाने बनाने लगती है। वो उसके कमरे में जाता है और एक डिब्बे में पुरानी तस्वीरें देखता है। इनमें रोज की स्याह मर्दों के साथ पुरानी यादें होती है, जिनमें वॉल्टर, जॉर्जिना और लोगान भी शामिल है। अब क्रिस समझ जाता है कि रोज उसे धोखा दे रही थी और ये सब पहले भी कर चुकी है। जब वो दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करता है तो जेरेमी उसे रोक लेता है। मिस्सी चम्मच खनखनाती है और क्रिस फौरन बेहोश हो जाता है। जब क्रिस होश में आता है, वो एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। एक स्क्रीन पर वीडियो चल रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि कोआगुला नामी अमल से गोरे लोग स्याह लोगों के जिस्म में अपनी रूह डाल देते हैं। जिम हडसन, जो अंधा है, क्रिस की आंखें और उसकी फनकारी चाहता है। क्रिस समझदारी से कुर्सी का कपड़ा फाड़कर अपने कानों में ठूंस लेता है, ताकि हिप्नोसिस बेअसर हो जाए। जब जेरेमी उसे लेने आता है, क्रिस उसे पकड़कर मार डालता है। वो भागता है, मिस्सी को छुरी मारता है और डीन को आग लगा देता है। बाहर वॉल्टर उस पर हमला करता है, मगर क्रिस कैमरा फ्लैश का इस्तेमाल करके उसे होश में लाता है। वॉल्टर को एहसास होता है कि वो किस हाल में है, तो वो रोज को गोली मारता है और खुद को भी खत्म कर लेता है। रोज अब भी जिंदा होती है और क्रिस से रो रो कर कहती है कि वो उससे मोहब्बत करती है। क्रिस उसका गला दबाने ही वाला होता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। अचानक पुलिस की बत्तियां चमकती है और ऐसा लगता है कि क्रिस अब पकड़ा जाएगा, मगर ये रॉड होता है। वो वक्त पर पहुंचकर क्रिस को बचा लेता है। रॉड, मैंने कहा था ना कि उस घर में मत जाना। क्रिस सदमे में गहरी सांस लेता हुआ गाड़ी में बैठ जाता है और उस खौफनाक जगह से दूर चला जाता है।